नमस्कार दोस्तों, प्रणाम। मैं हूं आपका वशिष्ठ कुमार निषाद, प्रदेश उपाध्यक्ष पंच सरपंच संघ बिहार। मित्रों, मैं आज चर्चा करूंगा मांगों का ज्ञापन के संबंध में। मित्रों, बिहार प्रदेश पंच सरपंच संघ के द्वारा 2006 से लेकर लगातार संघर्ष अब तक जारी है। मित्रों, मैं यह स्पष्ट तौर पर यह जानकारी आप लोगों को देने का प्रयास कर रहा हूं कि जो पंच सरपंच संघ के जो मांग है वो मांग पत्र में 11 मांग है। 11 मांगों पर आज हम चर्चा करेंगे। इसमें आप लोग इत्मीनान से देखिए और शेयर कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। मित्रों, मैं आज चर्चा करूंगा कि हमारे पंच सरपंच संघ के द्वारा 11/4/2025 को 11 सूत्री मांगों के समर्थन में सूबे के ग्राम कचहरी निर्वाचित प्रतिनिधि तथा कर्मीगणों को सर्व सुविधा संपन्न बनाने हेतु मांग पत्र उक्त विषयालोक के में सादर कहना है कि सूबे के ग्राम कचहरी एवं इनके निर्वाचित जनप्रतिनिधि, उप सरपंच, सरपंच, पंचगण एवं प्रहरी सहित नियोजित कर्मी वर्ष 2006 से उपेक्षित है, जिसमें राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी का सपना का साकार करने में काफ़ी असुविधा हो रही है तथा राज्य के लगभग 85% ग्रामीण आबादी। मित्रों, ध्यान से देखिए, न्याय एवं विकासात्मक कार्य बाधित होता है, जिसमें ग्रामीण जनता और प्रतिनिधि काफ़ी दुखी त्रस्त है। मित्रों, हम लोग तरह तरह से अपना धरना प्रदर्शन के माध्यम से हो, चाहे तरह तरह मांग डिमांड हम लोग ने किया, लेकिन सरकार के द्वारा क्या फलाफल मिला है वो आज आप लोग के बीच सार्वजनिक करना चाहता हूँ कि 11 सूत्री मांग में हम लोगों का क्या मांग है। और मांग में सबसे प्रथम पहला मांग है, आप लोग को मैं बताता चलूँ बारी बारी से, आप लोग गौर से सुनिए और कोई अगर गड़बड़ी हो, चाहे बोलने में चाहे मांग डिमांड में कहीं अगर गड़बड़ी हो तो उसमें कमेंट आप लोग कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर, लाइक, सब्सक्राइब सब कीजिएगा। मित्रों, 1 नंबर में है, माननीय सरपंच को मजिस्ट्रेट का पावर निर्गत कर ग्राम कचहरी में अविलंब चौकीदार एवं प्रहरी की अस्थायी नियुक्ति कर हथकड़ी आदि सभी स्तरों के टेंडर विकासात्मक कार्यों की समीक्षा सहित सर्व सुविधा संपन्न बनाए। ये पहला मांग है। दूसरा मांग है, सभी सरपंच, उप सरपंच, पंचगणों को जनसंख्या के आधार पर वेतन भत्ता, सुरक्षा, स्वास्थ्य एवं पूर्ण बीमा सहित वर्ष 2006 से निर्वाचित ग्राम कचहरी प्रतिनिधियों को पेंशन प्रदान की जाए। साथ ही उत्कृष्ट कार्य करने वाले प्रतिनिधियों को सभी स्तर पर सम्मानित कराई जाए। अब आ जाइए आप 3 नंबर में। मांग पत्र के 3 नंबर में है, सभी ग्राम कचहरियों में चौकीदार, ग्राम कचहरी प्रहरी सह सफाई कर्मी, ग्राम रक्षा दल, भूमापक, अमीन, आदेशपाल, कंप्यूटर ऑपरेटर की अस्थायी नियुक्ति कराई जाए। ये तीसरा मांग था। अब ये आ जाइए आप चौथा मांग पर। चौथा मांग है, स्थानीय
निकाय बिहार विधान परिषद एमएलसी चुनाव में अन्य प्रतिनिधियों की तरह सरपंच, उप सरपंच एवं पंचगणों को भी मतदाता बनाई जाए तथा तत्काल ग्राम कचहरी की आवाज़ सदन में उठाने हेतु 5 विधान परिषद सदस्य मनोनीत कराया जाए। ये चौथा मांग था। अब आ जाइए पाँचवा मांग। पाँचवा मांग में है वर्ष 2006 से अब तक के निर्वाचित प्रतिनिधियों का बकाया मानदेय, विशेष नियत एवं यात्रा भत्ता, कंटिजेंसी भवन किराया, पंचम राज्य वित्त आयोग की अनुशंसित फर्नीचर मद की राशि आदि को प्रखंडवार जांच कराकर अविलंब भुगतान कराई जाए। अब आ जाइए 6 में। 6 में है सभी ग्राम कचहरियों में अविलंब सचिव एवं न्याय मित्र तथा प्रहरी सह सफाई कर्मी की स्थायी नियुक्ति पूर्व नियोजन ग्राम कचहरी स्तर पर कराई जाए तथा स्थानांतरण की व्यवस्था सुनिश्चित हो। अब आ जाइए 7 में। 7 में है ग्राम कचहरी संचालन नियमावली 2007 के 100% अनुपालन तथा धारा 90 से 122 का पालन कर पुलिस प्रशासन का हस्तक्षेप बंद कराए एवं माननीय न्यायालय सहित सभी स्तरों से पूर्ण सहयोग सुनिश्चित कराई जाए। अब आ जाइए आप 8 में। मांग नंबर 8 में ग्राम कचहरी न्यायपीठ को सभी स्तरों की विकासात्मक कार्यों को समीक्षा जांच NOC निर्गत करने का अधिकार दिया जाए। अब आ जाइए 8 तो हो गया। अब हम आपको बताता चलूँ कि अब 8 तो हो गया, अधिकार दिया जाए तथा षष्ठम वित्त आयोग की राशि प्रत्येक ग्राम कचहरी स्तर पर 5 लाख प्रतिवर्ष निर्गत कराई जाए। ये 8 नंबर का मांग था। अब आ जाइए 9 में। 9 में है ग्राम कचहरी नियमावली में संशोधन कर नित्य हो रहे ग्राम कचहरी प्रतिनिधि की हत्या, मारपीट एवं झूठे मुकदमा पर अंकुश लगाते हुए उच्च स्तरीय जांच एवं स्पीड ट्रायल के माध्यम से अपराधियों की सजा दिलाई जाए तथा सभी जनता से जुड़े प्रमाण पत्रों में पंच सरपंचों की अनुशंसा एवं स्वतंत्र वंशावली निर्गत कराने का अधिकार सुनिश्चित कराई जाए। अब आ जाइए 10 में। ग्राम कचहरी सरपंच, उप सरपंच एवं पंचगणों की मांग पर सुरक्षा प्रदान हो तथा इच्छुक प्रतिनिधियों को आग्नेयास्त्र का लाइसेंस भी अंगरक्षक प्रदान की जाए। अब आ जाइए 11 में। पंच सरपंच संघ को सरकारी मान्यता प्राप्त कर प्रखंड, जिला, राज्य स्तर पर अधिकारी, पुलिस पदाधिकारी आदि सभी द्वारा पूर्ण सहयोग, मान सम्मान सुनिश्चित कराई जाए। उक्त मांगों को लेकर पिछले 18 वर्षों से ग्राम कचहरी प्रतिनिधि तथा कर्मीगणों को सैकड़ों बार लोकतांत्रिक पद्धति से प्रखंड, जिला, अनुमंडल, प्रखंड तथा राज्य स्तरों पर धरना प्रदर्शन, अनशन, पैदल मार्च, सम्मेलन, महासम्मेलन, यात्रा कर मांग रखा पर सरकार, शासन प्रशासन द्वारा कोई पहल नहीं हुई। अब हम आपको एक और बात बताना चाहता हूँ कि ये तो
11 सूत्री ये मांग था। आप लोग को दिखा दे रहे हैं, ये 11 सूत्री मांग है। ये आपको 11 सूत्री मांग का पूरा माने जो है विवरण है। और 11/4/2025 को हम लोगों पंच सरपंच संघ के द्वारा किनको मेल के माध्यम से हो, रजिस्ट्री के माध्यम से हो, सामना सामनी दे करके जो हार्ड कॉपी जो होता है मंत्री महोदय को जो रिसीव कराया गया, वो किनके यहाँ कराया गया वो भी देख लीजिए। माननीय प्रधानमंत्री महोदय भारत सरकार नई दिल्ली। नंबर 2 में हो गया माननीय मुख्यमंत्री महोदय बिहार सरकार पटना। नंबर 3 में हो गया केंद्रीय मंत्री महोदय पंचायती राज विभाग भारत सरकार नई दिल्ली। अब चौथा में हो गया केंद्रीय मंत्री महोदय ग्रामीण विकास भारत सरकार नई दिल्ली। 5वां में हो गया आपको माननीय केंद्रीय मंत्री महोदय कानून एवं न्याय मंत्रालय भारत सरकार नई दिल्ली। 6 में हो गया माननीय उप मुख्यमंत्री महोदय बिहार सरकार पटना। 7 में हो गया माननीय मंत्री महोदय पंचायती राज विभाग पटना बिहार सरकार पटना। तो आप लोग ये बताइए कि हम लोग तो 11/4/2025 को ही हम लोग आवेदन दिए, अभी तक बिहार सरकार या केंद्र सरकार या शासन प्रशासन के द्वारा 11 सूत्री मांग पर कोई पहल नहीं किया गया है। हम लोग को मांग डिमांड कोई भी नहीं अभी तक पूरा किया गया है। जबकि एमएलसी का जब बात आता है, एमएलसी के बारे में हम थोड़ा सा आपको ध्यान आकृष्ट करा देना चाहता हूँ आप लोगों को कि एमएलसी में मतदाता बनाने पर फोकस हम लोग को ज़्यादा करने की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि राज्य सरकार और केंद्र सरकार द्वारा ऐसे ही वो लोग मान लिए हैं कि ये लोग न्यायपालिका है। तो न्यायपालिका है तो हम लोग एमएलसी में हम लोग मतदाता नहीं है, हम लोग को वोट नहीं गिराने का अधिकार है, हम लोग न्यायपालिका है। तो सरकार केंद्र सरकार और राज्य सरकार यह स्पष्ट मान लिया है कि ये लोग न्यायपालिका है। तो फिर दोहरी नीति क्यों, सौतेलापन व्यवहार क्यों? हम लोगों को भी 5,000 रुपया अब हुआ है, 1 अप्रैल 2024 से हुआ था। हम लोग को भी 5,000 रुपया हुआ है, मुखिया जी लोग को भी 5,000 रुपया हुआ है, वार्ड सदस्य महोदय को भी 800 रुपया हुआ है, मेरा पंच महोदय को भी 800 मान्य रुपया प्रति महीना हुआ है। तो आप बताइए कि जब हम लोग न्याय प्रतिनिधि हैं, सरकार के द्वारा जब यह स्पष्ट तौर पर कह दिया गया, मान लिया गया कि ये लोग न्यायपालिका है, तो आप लोग मुखिया के कार्यकाल से और उनके जो भत्ता ही मिल रहे हैं उनसे बिल्कुल अलग हम लोग को कर दिया जाए। या तो हम लोग को 5,000 है तो 4900 रुपया दिया जाए, या तो 5100 रुपया दिया जाए। हम लोग को यात्रा भत्ता, वेतन भत्ता, पेंशन, सुरक्षा बीमा सभी चीज़ हम लोग को मुहैया कराइए। हम लोग को एमएलसी में वोटिंग राइट का अधिकार हम लोग को नहीं चाहिए। हम जब चुनाव जीतेंगे तब एक बार मौका मिलेगा एमएलसी में वोट गिराने का, तो ऐसा अधिकार हम लोग को नहीं चाहिए। हम लोग को चाहिए जो हमारे मांग डिमांड में है वो चाहिए। हम लोग को वेतन भत्ता, पेंशन, सुरक्षा बीमा, यात्रा भत्ता, ग्राम कचहरी सर सुविधा संपन्न बनाइए। ये सब हम लोग को मांग चाहिए। हम लोग को एमएलसी में वोटिंग राइट का कोई अधिकार हम लोग को नहीं चाहिए, क्योंकि हम लोग करीब 2-3 साल से हम लोग पिछले ही चुनाव से एमएलसी में वोटिंग का मतदाता बनाया जाए, लेकिन पर यही कहा जाता है प्रधान सचिव, मुख्य सचिव या सरकार के द्वारा कि ये लोग न्यायपालिका है, ये लोग के जो है से एमएलसी में वोटिंग राइट का अधिकार नहीं बन सकता है। तो जब मेरा वोटिंग राइट का अधिकार नहीं बन सकता है तो हम लोग को तो मुखिया जी से अलग अधिकार तो ज़रूर बन सकता है। हम लोग को वेतन भत्ता, पेंशन, सुरक्षा बीमा ये मुहैया कराइए। हम लोग को कोई एमएलसी में वोटिंग राइट का अधिकार हम लोग को नहीं चाहिए। लेकिन न्यायपालिका जो है वो जो कार्य हम लोग को
करना है, जो सरकार के गाइडलाइन है, जो न्यायालय स्तर का जो गाइडलाइन है, वो हम लोग को फॉलो कीजिए। हम लोग को एमएलसी वोटिंग राइट का कोई अधिकार नहीं चाहिए, क्योंकि हम लोग मांग के लिए 2006 से लगातार हम लोग भटकते आ रहे हैं, लेकिन हम लोगों को जो है से कोई न्याय नहीं मिलता है। हम लोगों को सरपंच, उप सरपंच, पंच के पति पुत्र सभी को झूठा मुकदमा में फंसाया जाता है, तरह तरह के वाद विवाद में फंसाया जाता है, हमला करवाया जाता है, हत्या करवाया जाता है। और सरकार के द्वारा कहा जा रहा है कि मजिस्ट्रेट का पावर है। क्या है मजिस्ट्रेट का पावर? जो हमारे सरपंच के आज हत्या हो रहा है, सरपंच के पुत्र की हत्या हो रहा है, सरपंच के पति को झूठ तरह तरह के मुकदमों में फंसाया जा रहा है। तो इसलिए हम बिहार सरकार, केंद्र सरकार तथा शासन प्रशासन के लोग से यह मांग करना हम लोग चाह रहे हैं कि आप लोग एमएलसी में मतदाता हम लोग को बनाए या ना बनाए, उससे हम लोग को कोई मतलब नहीं है, लेकिन वेतन भत्ता, पेंशन, सुरक्षा बीमा ये अविलंब मुहैया कराया जाए, क्योंकि चुनाव इसी वर्ष में है। इसी वर्ष में 2025 में ही विधानसभा का चुनाव है, और ये मांग हम लोग को डिमांड पूरा कर देने से हम लोगों को काफ़ी ग्राम कचहरी चलाने में सुविधा होगा। अभी तरह तरह के समस्याएं आ रहे हैं। हमारे पास प्रहरी नहीं है, हमारे पास चौकीदार नहीं है, हमारे पास कंप्यूटर ऑपरेटर नहीं है, हमारे पास अभी न्याय मित्र और ग्राम कचहरी सचिव का नियोजन हुआ है, उसमें मनमानी भी चला है। वो ग्राम कचहरी में करना है, लेकिन जिला स्तर पर तो प्रखंड स्तर पर ये प्रखंड विकास पदाधिकारी का हो, डीपीआरओ का हो, सबका मनमानी चल रहा है। हमारे सरपंच को कुछ समझते नहीं है। आपने ऑडियो क्लिप तरह तरह जिला से सुना होगा कि डीपीआरओ कहीं धमकी दे रहे हैं, तो कहीं बीपीआरओ दे रहे हैं, तो कहीं वीडियो दे रहे हैं। तो ऐसे मनमानी अब नहीं चलने वाला है। अगर सरकार ये मांग नहीं मानती है तो हम अपने बिहार प्रदेश पंच सरपंच संघ के सभी भाई बहनों से मैं अपील कर रहा हूं कि जो आगे आने वाले जो चुनाव है, चुनाव के आचार संहिता से पहले ही हम लोग इस्तीफा जो है से अपने ग्राम कचहरी से दे देंगे और सरकार को बोलेंगे कि आप अपना ग्राम कचहरी रखिए। जबकि हम लोग सर्वोच्च न्यायालय ने, सुप्रीम कोर्ट के द्वारा ये स्पष्ट किया गया है कि ग्राम कचहरी से 87% पॉइंट कितना 87.8% ग्राम कचहरी से केस निपटारा और निष्पादन होता है। हम लोग देखिए अभी ई ग्राम कचहरी पर तरह तरह के आवेदन आते हैं, हम लोग ऑनलाइन करना शुरू कर दिए हैं। और पहले, इससे पहले हम लोग को कोई सुविधा नहीं था, तो हम लोग को सुविधा मिलेगा तो हम लोग ग्राम कचहरी सख्ती से चलाएंगे, अपने विचार से चलाएंगे, सरकार के विचारधाराओं से चलाएंगे, जो ग्राम कचहरी का गाइडलाइन है उसके माध्यम से चलाएंगे। लेकिन हम लोग को बहलाइए नहीं, हम लोग को चकमा नहीं दीजिए, हम लोग को तरह तरह के जुमलाबाजी नहीं कीजिए। आप सरकार है, आप हमारे मांग को पूरा कीजिए। 11 मांग है, उसमें से एक मांग आप एमएलसी वाला हटा दीजिए, हम लोग को नहीं चाहिए। लेकिन 10 मांग को हम लोग को पूरा कीजिए, और एक मांग तो हमको बनता है, एक मांग तो और बनता है हम लोगों को कि हम लोग सरपंच हैं, हम लोग को कोई अधिकार नहीं है। हम लोग सरपंच हैं, कोई नोटिस तामिला देने जाने वाला आदमी नहीं है। तो वैसे व्यवस्था करने की आवश्यकता है जो बिहार प्रदेश पंच सरपंच संघ हित में अच्छा काम हो। मित्रों, मैं इससे ज़्यादा विशेष क्या कहूँगा। जो ये मांग पत्र जो 7 केंद्रीय और बिहार सरकार के मंत्री को दिया गया है 11/4/25 को, लेकिन अब तक किसी प्रकार का कोई मांग डिमांड हम लोग को पूरा नहीं किया गया है। इसके लेकर आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा शेयर, लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब कीजिए, और अगला वीडियो में मैं फिर आप लोग को बीच आऊँगा। मैं हूँ आपका वशिष्ठ कुमार निषाद, प्रदेश उपाध्यक्ष पंच सरपंच संघ बिहार। जय पंच परमेश्वर जिंदाबाद, पंच सरपंच संघ जिंदाबाद, गांधी जी के सपना साकार हो जिंदाबाद।